जुबिया, हसाम को इस तरह का नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने अंडा देखा है? उसके किनारे जले हुए, और उसको स्लाइस पसंद नहीं है, उसको टोस्ट पसंद है। और चाय भी वो सेपरेट पीता है, मिक्स नहीं। जी अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। जुबिया, ये तुम हर वक्त मुंह बसूर के क्यों रखती हो बेटा? अपना पहनना ओढ़ना ठीक करो, जैसा कि हसाम को पसंद है। तुम तो जानती हो अच्छी तरह कि अंबर मेरा मतलब कहने का यह है कि मैं चाहती हूं कि तुम अपने शौहर के दिल पे राज करो, और जैसा वो चाहता है ना, उसकी ख्वाहिशात पे डल जाओ। अरे बेटा, परेशान नहीं हो, देखना इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा कर देगा। चलो खुश होके दिखाओ। जीती रहो मेरी बेटी। हेलो। पूछने के लिए कॉल की कि ऑफिस में सब ठीक है ना? जी। कोई ईमेल वगैरह मेरे लिए? आपकी मेल मेरे पास क्यों आएगी? हाँ, वो आपके पास क्यों आएगी? कोई और बात? जी सब ठीक। ओके, अच्छी बात है। अभी तो ऑफिस का टाइम भी खत्म होने वाला है ना? जी, अब इजाजत दीजिए आप भी। हाँ, क्यों नहीं। बाय। खुदा हाफिज। सुनो, आई मिस यू। मिस किरत, एनी प्रॉब्लम? मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? सर पता नहीं क्या हुआ है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, कब से कोशिश कर रही हूँ। अब आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। नहीं सर, इट्स ओके, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आप आ जाइए, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो गाड़ी ठीक करवा के घर पहुँचा देगा। आइए। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। क्या मतलब, आज से पहले कभी प्यारी नहीं लगी आपको? मेरी बेटी तो है ही बहुत प्यारी। तुम अभी तक गई नहीं, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होगा। वहाज साहब का वेट हो रहा है, वो आ जाए तो हम साथ ही निकलते हैं। हो सकता है ऑफिस के काम में वो भूल गया हो, तुम कॉल कर लेती उसे। नहीं मॉम, आज वो भूल नहीं सकता क्योंकि उसकी मम्मा का ऑर्डर है। रास्ते में होगा, बस पहुंचने वाला होगा। अच्छा मैं लॉन में जाती हूँ, उधर से उसके साथ ही निकल जाऊंगी, ठीक है? अंदर भी नहीं आने दूंगी मैं उसको। चले, आप अपना ख्याल रखिएगा, वापसी पर मुलाकात होती है, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? जी बिल्कुल ठीक। वो मिस किरत की गाड़ी खराब हो गई थी तो सोचा इन्हें घर पे ड्रॉप कर दो। गाड़ी जैसी ठीक हो जाएगी ड्राइवर घर पे ले आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब। आप आइए ना, एक कप चाय तो पी लें। अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है। सर अगर आप हमारे घर आ जाएंगे, एक कप चाय पी लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो मुझे कहीं जाना है। सर प्लीज। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो आइए सर, आइए सर, आइए आइए। अच्छा हाशिम साहब, अब इजाजत। जी मिस किरत, मुझे नहीं लगता कि आपकी गाड़ी अभी ठीक होकर आएगी। कल सुबह मैं ड्राइवर भेज दूंगा, आपको घर से पिक कर लेगा। इट्स ओके सर, आई विल मैनेज। मैं खुद आ जाऊंगी। जो लोग साथ में काम करते हैं वो फैमिली की तरह होते हैं। जी। लेकिन सर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। इट्स ओके, सुबह गाड़ी आ जाएगी। अच्छा हाशिम साहब, इजाजत। जी बहुत शुक्रिया सर। चलिए सर, मैं आपको छोड़ खुदा हाफिज सर। आता हूँ बेटा। अरे वाह मिस किरत, एक फोन पे परेशान होता है, दूसरा पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता है। भरोसा करने से या घूर घूर कर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच तो सच ही रहता है ना मिस किरत हाशिम? ओह गॉड, हाशिम साहब के घर जाने तक तो याद था कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, लेकिन उसके बाद भूल ही गया। अब मायरा भी गुस्से में बैठी होगी। अंबर, तुम क्या बेहुदा बात करके आई हो बाहर? बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या कहने जा रही हो। कौन सी गलत बात कर दी है मैंने? लिसन, आई एम वार्निंग यू। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। ओह, तो मैं हद से बढ़ रही हूँ। वेरी गुड। बाकी सब तो हद में है ना? जूबिया के पीछे लड़का है तो गुंडा, तुम्हारे पीछे कोई भी आए किसी को परवाह नहीं। आखिर बाबा की लाडली जो हो। तुम ना पागल हो गई हो। पागल? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। तुम सबने मिलकर मुझे पागल किया है। तुम सबने।
अंबर, मेरी बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन। अंबर, चचे जान, अगर शादी के बाद भी वहाज का रवैया ऐसे ही रहा ना तो आई एम सॉरी, मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? आपको पता है ना, आज कॉन्सर्ट पर जाना था और आपने भी वहाज को मेरे साथ चलने को कहा था ना, मगर वो नहीं आया। कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। तो बेटा उसको कॉल करके देखो ना, कहाँ रह गया वो? कॉल्स भी कर लिए, मैसेज भी कर लिए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या बात है भाई, हमारी बेटी बहुत गुस्से में लग गई। आज वहाज ने फिर मिस कमिटमेंट की है। हमने कॉन्सर्ट पर जाना था लेकिन वो नहीं आया। 4 घंटे से मैं रेडी होकर उसका इंतजार कर रही हूँ। हाँ लेकिन आज तो काफी पहले ऑफिस से निकल चुका है। तो फिर कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? फारूक प्लीज आप पता कीजिए ना। हाँ मैं कॉल करूँ। डैड, आप मुझे कॉल कर रहे थे? फारूक, आप आज इस लड़के से पूछिए कि आखिर ये चाहता क्या है। वो आज मेरे कमरे में आओ। अब क्या हो गया मामा? तुम जाओ यहां से। दिमाग खराब किया हुआ इसने। मुझे बस अब यूएस जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? बस बहुत हो गया। जहां पर किसी को किसी की फीलिंग्स की कोई कदर ही ना हो, मैं वहां नहीं रह सकती। अब ये फाइनल है। ओहो, तुम उसके साथ प्लान बनाया ही नहीं करो ना। तुम्हें पता तो है ख्वाह परेशान रहती हो। अगर मैं किसी और के साथ प्लान बनाने लगी ना तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कोई गड़बड़ लग रही है, इसको क्या हुआ? वहाज के साथ कॉन्सर्ट पे जाने का प्लान था मगर वो वक्त पे पहुंचा ही नहीं। मामा मैं आपको भी और मायरा को भी कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ कि वहाज आजकल बहुत बिजी है। स्पेशली जब हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दुबई में, तो ही जस्ट डजंट हैव द टाइम। देखो मायरा,
तुम्हें समझना पड़ेगा इस बात को। मेरा ख्याल है मुझ जैसी नासमझ को ज़हीन और मसरूफ इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहिए। मायरा ठीक कह रही है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहती कि हमारे जाती मफाद की वजह से मायरा की जिंदगी बर्बाद हो। अगर तुम्हें उसके साथ नहीं जाना था तो प्रॉमिस करने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा भाज, अब तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि तुम बेमानी बातें करो। उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर शादी से पहले ही इतने इख्तिलाफात होंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? क्यों करते हो उसे इग्नोर? ऐसा कुछ नहीं है डैड। मैं ऑफिस से जल्दी निकला था मायरा से मिलने के लिए, लेकिन बाहर आया तो देखा किरत की गाड़ी खराब हो गई थी, तो उसे छोड़ने के लिए उसके घर चला गया। वहां हाशिम साहब मिल गए, उन्होंने चाय की ऑफर कर दी। अब इन सब चक्रों में मेरे जहन से ही निकल गया कि मुझे मायरा से मिलने भी जाना था। बेटा फोन तो अटेंड कर सकते थे ना, मैसेज ही कर देते। बताया ना डैड, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, और जब तक ख्याल आया वक्त गुजर चुका था। देखो बेटा भाज, ये छोटी छोटी बातें बड़ी गलतफहमियों की वजह बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम ख्याल रखोगे। डोंट वरी डैड, मैं मायरा से सॉरी कर लूंगा। लेकिन डैड, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का लड़का वो चाहती है मैं उसके टाइप का नहीं हूं, और जिस तरह की लड़की को मैं आइडलाइज करता हूं वैसी वो भी नहीं है। परेशान मत हो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके डैड। नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन। अरे वाह मिस किरत, एक फोन पे परेशान होता है, दूसरा पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता है। गुस्सा करने से या घूर घूर कर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सच तो सच ही रहता है ना मिस किरत हाशिम? अब इसको काटिएगा मत, इनसे रहा नहीं जाएगा। परेशान क्यों हो रही है? ये ले, बात करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। ओके, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। खुदा हाफिज़।
अंबर ने तो हद कर दी है। समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। आखिर किया क्या जाए? हम बर्बाद हो चुके हैं किरत। अपने होते हुए भी पराये जैसा एहसास होने लगा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी सब कुछ हो जाएगा। तो अब क्या करें? इंतजार। इंतजार? किस बात का इंतजार? जिस तरह पूरा वक्त बिन बताए आ जाता है, ठीक उसी तरह जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। और हमें हालात का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन हसन, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? कोशिश कर सकते। यस। तुम क्यों आए हो यहाँ? वो मैं सॉरी के लिए। तुम मुझसे क्या सॉरी बोलोगे? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझसे गलती होगी जो तुम्हारे साथ प्लान बना लिया। मायरा, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम क्या? एवरी टाइम ऐसा ही होगा। तुम हमेशा से मिसकमिटमेंट करती आए हो। तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास है और ना ही ये पता है कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। इंसल्ट है मेरी जो तुम बार बार करते हो। मायरा, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया करो। तुम तो जानती हो कि मैं कितना बिजी रहता हूं। प्लीज। मिस्टर वहाज, अगर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाने शुरू कर दिए ना, तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। कैसी बातें कर रही हो तुम मायरा? मुझे भला क्यों तकलीफ होगी? मैं कहीं भी जाऊं, किसी के साथ भी जाऊं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? लेकिन मुझे तुम्हारी इस बेहिसी से बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ये मेरा कमरा नहीं होता ना, तो मैं कब की यहां से जा चुकी होती। कौन था? वो पता नहीं, मैं किचन में थी, बेल हुई तो मैंने देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई था ही नहीं। मेरे ख्याल से कोई बच्चा बेल करके चला गया। आज तक तो कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा बेल करके चला गया हो। और वैसे भी इस वक्त रात के 9 बजे कौन सा बच्चा है जो गलियों में घूम के घरों में बेल कर रहा है? चलो चलो अंदर चलो।
अंदर नहीं आओगे? हाँ जी, किधर? क्या मतलब? क्या मतलब है? मतलब ये किससे मिलने आए हो? एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे मामू का घर है और मेरा जब दिल चाहेगा ना मैं यहाँ आ सकता हूँ। मामू का घर है? आपके मामू इस वक्त घर पर नहीं है, वो शाम को आएंगे, तब आप भी तशरीफ लाएगा। हाँ अरे अरे अंबर अंबर अंबर, दरवाजा खोलो यार। अंबर, अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह से यहाँ खड़ा रहूं। क्यों खोलूं दरवाजा? अब जब बाबा आएंगे तभी खुलेगा दरवाजा। अरे यार तुम भी हद करती हो। अच्छा ठीक है, नहीं खोल रही ना दरवाजा, ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम नहीं जा सकते। शाम शाम तो चला गया। गॉड, तुम्हें क्या लगा था नखरे से तुम दिखा सकती हो? क्यों रुके? बाबा तो शाम को आएंगे। तो ठीक है, मैं शाम तक इंतजार कर लूंगा। क्यों क्यों इंतजार कर लेता हूँ? बताऊं तुम्हें क्यों इंतजार कर लेता हूँ? हाँ? शाम, तकलीफ है, हाथ छोड़ो। अच्छा सॉरी सॉरी। अंबर अंबर, मेरी बात तो सुनो अंबर। अंबर, अंदर चलो। आज तक तो कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा बेल करके चला गया हो। और वैसे भी इस वक्त रात के 9 बजे कौन सा बच्चा है जो गलियों में घूम के घरों में बेल कर रहा है? हसाम, वो मुझे लगा कि आप वापस आए, इसलिए मैं दरवाजा खोलने गई थी, लेकिन जब मैं दरवाजे पे गई तो कोई भी नहीं था। तो मैंने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रही थी कि देखो ज़ूबिया, एक बात का ध्यान रखना, अम्मी के दिल में अपने बारे में कोई भी ऐसा वैसा ख्याल आने मत देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस उलझी हुई डोर को कोई भी सुलझा नहीं सकेगा। हसाम प्लीज आप मेरा यकीन करें, बाहर सच में बेल हुई थी लेकिन दरवाजे पे कोई भी नहीं था। देखो ज़ूबिया, हम अपनी जिंदगी के माजी के सफ़ों को फाड़ कर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम बार बार उन्हें पलट कर ना देखें और नए सफ़ों का आगाज करें। पीछे मुड़कर बार बार मत देखो प्लीज। बाबा, ये रिश्ते हैं, कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखी इबारत नहीं जिसे जब चाहे लिख दिया जाए और जब चाहे मिटा दिया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था बेटा।
मैं समझता हूं कि किस पर क्या क्या गुजर रही है। लेकिन बाबा, इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना? क्यों नहीं बेटा, जो मुश्किलें देता है ना उसी के पास सारे हल होते हैं। सही कह रहे हैं आप बाबा, वो हमारे मसले का हल जरूर देगा। खुदा हमारा सब्र देख रहा है। आज मेरी हसाम से मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका। बाबा, एक हसाम ही है जिसने इस घर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। उसे हौसला देना हमारा फर्ज बनता है, और इसके लिए सिर्फ उसे नहीं समझाना होगा, हमें ज़ूबिया और अंबर को भी समझाना होगा। अम्मी, मैं कब से बेल दे रहा था बाहर, खोल ही नहीं रहा था। बेटा, मैंने सोचा कि ज़ुबिया दरवाजा खोल देगी। अम्मी, आपको पता है ना ज़ूबिया दरवाजे पे नहीं जाती। लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो वो गेट पे खड़ी थी। देखो ज़ूबिया, एक बात का ध्यान रखो, अम्मी के दिल में अपने बारे में कोई भी ऐसा वैसा ख्याल आने मत देना। हम अपनी जिंदगी के माजी के सफ़ों को फाड़ कर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम बार बार उन्हें पलट कर ना देखें। पीछे मुड़कर बार बार मत देखो।
इस वक्त कॉल करने की वजह जान सकता हूँ? मोहब्बत से बढ़कर कोई वजह हो सकती है क्या? अंबर प्लीज बंद कर दो ये सब। सुना था कि मोहब्बत इंसान को नकम्मा कर देती है, लेकिन इतना नकम्मा कर देगी ये कभी नहीं सोचा। हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है, वो रिश्ता जो हमारा है। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं? कल वो लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो तुम सादिया को बुला लेना। अगर अंबर ने खुद इनकार कर दिया तो अंबर से कह देना कि अपने बाप के जनाजे पर रोने के लिए तैयार हो जाए।